Hello guys, thank you and welcome to Learn with Learners. Today we are going to start a new topic on a chapter 1 of a matrix algebra, that is the inverse of a matrix. And here we will see elementary row and row reduced echelon method. There are two types of echelon method. First is normal echelon method and second is a row reduced echelon method. And then we are going to again we will see first before the echelon and the row reduced echelon method, what is a elementary matrix and what are the operations of a elementary matrices. So here we will see first is what is inverse of a matrix. Okay, now we will start from here directly from an example. Here it is given as एक मैट्रिक्स है, ओके, ए बोल के उसे हमें इन्वर्स बनाना है. ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे आते हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है या नहीं, तो हम पहले इन्वर्सिबल है या है या नहीं ये फाइंड करने के लिए हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं. ठीक है, इधर डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ईजी है गाइस. सिर्फ जो है इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है और माइनस इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके. ठीक है गाइस, सो हियर वी विल सी दैट 3 into 4 12, that is 12, and then 7 into 2, that is 14, और माइनस करना है. एंड हियर वी विल सी -2. अगर हमारा आंसर 0 आता था गाइस, तो हम कह सकते थे कि इन्वर्टिबल नहीं है. हमारा नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इन्वर्टिबल है ये बता सकते हैं. नाउ वी विल फाइंड ए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए. ठीक है, नाउ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज 2 into 2 मैट्रिक्स के लिए 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी अपॉन स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज इसमें जो भी रहते हैं इसे एडजेसेंट मैट्रिक्स कहते हैं ए का. एडजेसेंट को क्या करते हैं, इधर जो है इधर डी रखते हैं और इधर ए, एंड देन हियर इट इज माइनस बी एंड माइनस सी. ये जो मैट्रिक्स है इसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहा जाता है. ठीक है, नाउ इफ यू सी हियर, जैसे कि हम 3 को ए, 2 को बी, 7 को सी और 4 को डी रखे तो हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं. देखो हमारा 3 क्या है, ए है, तो हम ए की जगह पे 3 रखेंगे. एंड देन 2 क्या है, बी है, तो हम बी की जगह पे 2 रखेंगे और माइनस का माइनस. ठीक है, एंड 7 क्या हमारा, सी है, तो सी की जगह पे सी रखेंगे और माइनस. ठीक है, एंड डी क्या हमारा 4 है, सो 4. दिस इज आवर एडजेसेंसी मैट्रिक्स. नाउ ए डी माइनस बी सी हमने अभी निकाला, जैसे कि ए डी माइनस बी सी, दैट इज डिटर्मिनेंट. ठीक है, सो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया था, -2. सो 1 अपॉन -2, दिस इज आवर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए. इतना ही निकालना है. 2 into 2 मैट्रिक्स इनवर्स अगर निकालने बोले, दैट इज ए रेज टू -1, उसे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं. ठीक है, नाउ वी विल नेक्स्ट सी व्हाट इज एलिमेंट्री मैट्रिसेस, दैट इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स. सो एलिमेंट्री मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि 3 ऑपरेशन में कौन सा भी एक अगर हमने किया, जैसे कि ये एक 3 ऑपरेशन है, हम तीनों में से कौन सा भी एक ऑपरेशन अगर हमारे मैट्रिक्स ए पे करे तो वो मैट्रिक्स बन जाता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स. जैसे कि पहला हमारा ऑपरेशन है रो इंटरचेंज करना. रो मतलब ये जो 2 रो रहते हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स में हमारे 3 रो है. ठीक है, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो. इन्हें अगर हम ऊपर नीचे करें, जैसे कि इस रो का अगर हम नीचे डालें, इस रो को ऊपर, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 1 0 0, देन 0 0 1 एंड देन 0 1 0. तो ये हमारा पहला ऑपरेशन है और इसे हम क्या लिखते हैं, हमने सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज किया, तो दैट इज नथिंग बट R2 3. ठीक है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो के लिए डिनोट होता है. ठीक है, दैट इज रो इंटरचेंजिंग. एंड नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट ऑफ एनी रो बाय नॉन जीरो नंबर.
रो को, कौन से भी रो को एक नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। दैट इज समझो इधर हमारा आर आई, फर्स्ट रो, सेकंड रो, आई की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4। देन क्या हमारा क्या रहता है, एक स्केलर, जैसे कि एक नंबर, ठीक है, जो कि नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। उस नंबर से अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो भी हमारा एलिमेंट्री मैट्रिसेस होता है, ठीक है। नाउ वी विल सी, अगर हम ये हटाए, ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी एग्जांपल से लेते हैं, दैट इज -10R3, ठीक है। ये जो हमारा -10 है वो हमारा k है, इधर k, ठीक है, और आर आई क्या है, हमारा R3 है, ठीक है। तो R3 पे हम -10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम ईच नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे -10 को, ठीक है, सिर्फ थर्ड रो को, सिर्फ इस रो को, ठीक है। ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रहेगा। देन जीरो, अगर R3 को -10 से मल्टीप्लाई किए, 0 इंटू -10 दैट इज 0, 0 इंटू -10 0, और 1 इंटू -10 -10 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा ये मैट्रिक्स क्या होगा, ऊपर का जैसे हम वैसे ही रखेंगे, दैट इज 1 0 0, एंड नीचे क्या रखेंगे हम, 0 1 0, और इधर हमारा क्या आया था, 0 0 एंड -10। इधर हम देख सकते हैं, दैट इज क्रॉस चेकिंग, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इट इज, हम एक रो को एक चीज से मल्टीप्लाई करके, दैट इज एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके, दैट इज के उस और दूसरे रो से प्लस कर देते, ठीक है। जैसे कि हम इधर एग्जांपल ले सकते हैं, इधर इन्होंने क्या किया है, जो कि R1 है, R1 रो, उसे हम प्लस करेंगे किससे, 3R3 से, ठीक है। पहले हम 3R3 निकालेंगे, फिर R1 से प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इधर हम एग्जांपल ले लेते हैं, डायरेक्ट हम सॉल्विंग करेंगे। सो R3 हमारा क्या है, ये है, ठीक है। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच रो, सॉरी, ईच नंबर 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, देन 3 इंटू 1 3, तो ये हमारा रो क्या हुआ, 0 0 3। अब इसको हम R1 से प्लस करेंगे, ठीक है। तो ईच नंबर से ही प्लस होगा, जिस पोजीशन वाइज, ठीक है। जैसे कि ये इस पोजीशन को इस पोजीशन से प्लस होगा, इसको इससे, ठीक है। नाउ 1 प्लस 0 that is 1, and 0 plus 0 0 plus 0 that is 0, and 0 plus 3 is nothing but a 3, ठीक है। तो पहला का रो वैसे रहा, और थर्ड रो का हमने कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। जैसे कि हमने मतलब हमने उसको मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर से प्लस किया, लेकिन सिर्फ डायरेक्टली इसको कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। तो ये वैसा ही रहेगा, दैट इज 0 0 1, ठीक है, 0 1 0। तो ये हमारा मैट्रिक्स तैयार हुआ, ठीक है। जो कि हमारा पहला नंबर रहता है ये, तो हम इसे लिखते कैसे हैं, दैट इज R1, ठीक है, इज इक्वल टू R1 प्लस 3R3, ठीक है। ज्यादातर लोग डायरेक्ट सिर्फ इतना ही लिखते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R3 रहता है, ठीक है। नाउ इधर हम देख सकते हैं हमारा आंसर, दैट इज ये और ये, ठीक है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट, दैट इज रो रिड्यूस्ड मेथड। रो रिड्यूस्ड मेथड और रो रिड्यूस्ड इचलॉन मेथड सेम है गाइस, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसके दो टाइप है समझो। मतलब रो रिड्यूस इचलॉन मेथड एक टाइप है, और इचलॉन, सिर्फ सिंपल इचलॉन मेथड एक टाइप है। तो सिंपल इचलॉन मेथड में हम क्या करते हैं, एक जो हमारा मैट्रिक्स है ये समझो, ठीक है, इसको सिर्फ इधर जो है, ये जो ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, सॉरी अपर ट्रायंगुलर, इधर एक दो टाइप के ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस रहते हैं, एकदम ऑपोजिट समझो, ठीक है। अपर को लोअर बनाओ, और जैसे कि ये जो ऊपर वाले है ट्रायंगल बनता है, उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, अगर इधर जीरो रहा, और अगर नीचे जीरो रहे तो हम उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि समझो, अगर मैं डायरेक्ट इधर लिख दूँ 1, यही मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। अगर मैं 1 0 -2 और -3 1 4 और 2
-3 और 4 लूँ, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इन तीनों को हटा दूँ और इधर मैं सिर्फ 0 0 और 0 लूँ, तो ये जो है हमारा, ये क्या हुआ, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और इस ट्रायंगल को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं, इस पूरे मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर समझो, वेट अ मिनट, बैक हो गया, शिट, 1 0 एंड हियर इफ इट इज, समझो इधर 1 है, ठीक है। अगर इधर इधर एक 0 रहा और इधर एक 0 रहा, देन इधर एक 0, देन इट इज, एक फिर से मैट्रिक्स बनाते, थोड़ा ये हो गया, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इधर जैसे वैसे नंबर लिख लेते, 4 -3 2 -3, इधर अगर 0 0 0 रहा, ठीक है, तो ये हुआ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे कि ये, ठीक है। नाउ वी विल, इन्होंने क्या कहा है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालो, किस मेथड से, रो रिड्यूस्ड इक्लॉन मेथड। ये हमारा जो मैंने अभी सिखाया आपको, सिर्फ अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर 0 0 रहे तो हम उसे इचलॉन मेथड बोलते हैं। रो रिड्यूस मतलब उसको पूरा का पूरा आइडेंटिटी बना देना है, मतलब दोनों, ठीक है। और बीच में जो है उधर 1 रहना चाहिए, ये इधर आप देख सकते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जो इसे हम मेन डायगोनल कहते हैं, जो हमारा, आप ट्रायंगल में डायगोनल तो पता ही रहेगा, बीच से रहता है, ठीक है। तो इसे हम मेन डायगोनल रहते हैं, जो कि लेफ्ट टू राइट रहता है, ठीक है। उधर 1 1 1 एंड 1 रहता है, और बाकी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों रहते हैं, ठीक है। नाउ ये सब मैं आपको एक पेपर पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर में बार बार लिखना थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ये सम सॉल्विंग के लिए, रो रिड्यूस इक्लॉन मेथड से इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट इफ वी सी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हियर लेसन एंड्स। नाउ एक्सरसाइज सॉल्विंग आप देख सकते हैं। अगर कुछ सॉल्विंग आपको नहीं आए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उधर मैसेज कर सकते हैं। आई विल डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू गाइस।